हेलो एवरीवन, आज है 15 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 34 रुपए का शेयर है। गिरावट डेफिनेटली पिछले एक महीने से यहाँ पर देखने को मिली। इवन उससे पहले से ये शेयर लगातार टूट रहा है। ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, ये 68 के करीब पहुंच चुका था, वहां से ये लगातार 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 टूट रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या चल रहा है, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है और किस तरीके का फ्यूचर इसका देखने को मिल सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 34 रुपए का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का और एक महीने में अगर आप देखो तो 15% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और एक साल में ये 37-38% तक टूट चुका है। 60 रुपए का था, टूट के बिखरा ये 40 पर पहुंचा, बाउंस बैक दिखाया, वापस 40 तक पहुंचा, बाउंस बैक दिखाया, अब वापस ये लगातार टूट रहा है। एक साल के सबसे लोवेस्ट लेवल पर ये पहुंच चुका है। अब 5 साल की अगर हम बात करें तो ये जो शेयर था ये 68 रुपीज तक चला गया था। कोविड वक्त में ये 18 रुपए तक भी पहुंच गया था, वहां से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया था। रीजन ये था कि बैंक जो था वो लगातार अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था और 60 रुपए के आसपास था जब इसने फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 में 630 करोड़ का लॉस दिखाया और एक झटके में ये 60 से 40 का हो गया। लेकिन उसके बाद के जितने भी क्वार्टर्स आए हैं उसमें इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। चाहे हम बात करें इनके क्वार्टर की, अगर हम बात करें तो 280 करोड़ का इन्होंने जो मुनाफा दिखाया वो दिसंबर में दिखाया है और मार्च में 340 करोड़ का मुनाफा दिखाया है, जो बहुत ही शानदार है। उससे पहले सितंबर में 150 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले मार्च में जो पहला क्वार्टर था उसमें हालांकि खराब रहा था इनके लिए और उस वक्त इन्होंने जून में इन्होंने जो दिखाया था वो 630 करोड़ का लॉस दिखाया था। तो ये वजह थी कि गिरावट आई, लेकिन अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आई है। पिछले 3 क्वार्टर में लगातार इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। 150 करोड़, 280 करोड़ और 340 करोड़, तो अच्छा परफॉर्मेंस कह सकते हो और कह सकते हैं कि हाँ, बैंक दोबारा ट्रैक पर लौट जरूर रही है। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो जो सीईओ है बैंक के वैद्यनाथन, उनकी तरफ से एक अच्छा स्टेटमेंट भी आ गया। देखो, कॉस्ट इनकम रेशियो विल कम डाउन फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और देखो रीजंस भी हैं। देखो, बैंक जब नया नया होता है तो बहुत ज़्यादा खर्च इनको करने पड़ते हैं। पहली तो ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने के लिए और दूसरी ब्रांचेस खोलने के लिए, एटीएम वगैरह फैसिलिटीज़ खोलने के लिए। तो शुरुआती वक्त जो था इनका वो इसी में गुजरा है। अगर आप 5 साल में देखो तो लगातार ये 60 रुपए से लेकर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं बना है, क्योंकि कॉस्ट जो था, खर्चे जो थे वो इनके ज़्यादा थे। चाहे बैंक की ब्रांचेस खोलने का खर्चा हो, चाहे एटीएम को लेकर खर्चा हो या फिर चाहे ब्रांडिंग को लेकर खर्चा हो, तो खर्चे थे। लेकिन अब धीरे धीरे बैंक एक ऑलरेडी एक अच्छे फेज में पहुंच चुका है, ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड बन चुका है। तो जाहिर सी बात है, वो खर्चे जो थे, चाहे वो एटीएम खोलने को लेकर हो, ब्रांचेस खोलने को लेकर हो या मार्केटिंग को लेकर हो, वो अब कम हो जाएंगे इनके लिए और जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और ये एक अच्छी बात कह सकते हो कि यहाँ पर हो सकती है आने वाले दिनों में। उसके अलावा उनकी तरफ से एक और स्टेटमेंट है कि भैया, होम लोन्स आर अवर बिगेस्ट ड्रिवन एंड दे विल कीप गोइंग ग्रोइंग। यहाँ पर यह है कि जो होम लोन है, ठीक है, डेफिनेटली होम लोन सबसे ज़्यादा सिक्योर लोन माना जाता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लेते हैं इसको जनरली। और जब भी होम लोन लेते हैं भैया, काफ़ी सारे वेरिफिकेशंस भी होते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हो, और अगर आप नहीं भी चुका पाते हो कुछ सालों बाद तो भैया बैंक आपका जो घर है वो डेफिनेटली अपने पास ही रखते हैं, पेपर सारे उन्हीं के पास रहते हैं। तो सबसे बड़ा असेट जो है वो होम लोन को माना गया है, होम लोन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो उनका यही कहना है कि होम लोन्स आर अवर बिगेस्ट ड्रिवन एंड दे विल कीप ग्रोइंग। We are starting from small base in context of India, and the India growing 22% of a small base is not a big deal. We have strong capabilities for credit appraisal in our business. We are also growing our wealth management, cash management, trade solution and deposits. यहाँ पर देखो, कंपनी डेफिनेटली, बैंक जो है वो आने वाले समय में इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, खासकर रिटेल पोर्टफोलियो जो है वहाँ पर इनका फोकस देखने को मिलेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखा जाए तो भैया, सबसे पहले तो बैंक जो है वो लार्ज कैप है, 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड अभी इसके हो रहे हैं। यहाँ पर इनके प्रमोटर वगैरह की बात करें उससे पहले, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे हैं, 50% लोग कह रहे हैं कि खरीदो, 50 कह रहे हैं कि बेच दो। और कुछ ब्रोकरेज फर्म की बात करें
तो अरिहंत कैपिटल, उनकी सलाह है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कि भैया अकुमुलेट करो, 59 रुपीज़ का टारगेट है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की खरीदारी की सलाह है और 56 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये मई महीने का टारगेट है। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखो रेवेन्यू में किस तरीके से जंप आया। फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कमाया है 17,172 करोड़, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई प्रॉफिट में। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2019 में 1,880 करोड़ का लॉस था, फिर इंक्रीज हो, फिर वापस और डिक्रीज हो गए 2,845 करोड़ रहा। 2021 में हर क्वार्टर में बैंक ने मर मर के 100 करोड़ से 150 करोड़ तक का मुनाफा कमाया था, और कुल मिला के 485 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट हुआ था। लेकिन 22 में क्या हो गया? 132 करोड़ क्यों हो गया? क्योंकि पहले ही क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया था, दूसरे क्वार्टर में 150 करोड़ का मुनाफा दिखाया, तीसरे क्वार्टर में 280 करोड़ का मुनाफा दिखाया, चौथे क्वार्टर में 340 करोड़ का मुनाफा दिखाया। तो कुल मिलाकर आप देखो तो 132 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। रीजन कम प्रॉफिट का ये है कि पहले क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस था, बाकी के तीनों क्वार्टर निकल गए उस लॉस को एडजस्ट करने में। तो ये वजह रही यहाँ पर जरूर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो होल्डिंग में 36.49% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 3.65 म्यूचुअल फंड, 5.94 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 13.48 एफआईएल्स के पास है, और 40.44 रिटेल और अदर्स के पास है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनके पास 14.86% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर वो हम कंपेयर करें तो भैया दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है, डोमेस्टिक वालों ने भी बिकवाली करी है, एफआईएल्स वालों ने भी बिकवाली करी है, और इतना ही नहीं प्रमोटर ने भी हल्की फुल्की बिकवाली करी है, खरीदारी करी है। रिटेल और अदर्स की तरफ से खरीदारी हमें देखने को मिली है। और अगेन देखो बैंक मुझे लगता नहीं कि कोई खराब बैंक है, नीचे की तरफ खरीदारी के मौके जरूर यहां पर बन सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। लेकिन 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 कोई इतना तगड़ा बैंक भी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा निवेश करके यहां पर बैठ जाओ। हल्का फुल्का निवेश अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, लेकिन अगेन आपको वक्त देना पड़ेगा इसको, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। ठीक है, शुरुआती 3-4 जो साल थे इनके लिए वो उतने अच्छे इसलिए नहीं थे क्योंकि बैंक को अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, ब्रांड बनाने में बड़ा खर्चा आया था, चाहे वो ब्रांडिंग को लेकर हो, चाहे वो अपनी ब्रांचेस खोलने को लेकर हो, या फिर चाहे और कोई खर्चे हो। तो खर्चे जरूर थे उस वक्त, लेकिन अब धीरे धीरे वो खर्चे कम होंगे और बैंक के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में। नजर होनी चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, लेकिन इंतजार लंबा होगा। अगेन कह दो शॉर्ट टर्म में नहीं होने वाला है कुछ। मार्केट थोड़ा सा पैनिक मोड में जरूर है, मार्केट और कंसोलिडेट कर सकता है फ्यूचर में, लेकिन खरीदारी के मौके भी इसी गिरावट में बनते हैं। तो याद रखिएगा जो आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। यहां पर कब कहां तक टूटेगा मार्केट ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन रिकवर जरूर करेगा मार्केट, ये हर कोई जानता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।